गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, बैठ जाइए सभी बच्चे। लाइए शीट दीजिए। बैठ जाइए सभी बच्चे, शीट दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपका चल रहा है। हमने नया टाइप पढ़ाना शुरू किया था, टाइप 4 30। देखिए, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। आइए देखिए, हर एक बच्चा देखे। 139, सॉरी ओनली 39 कितनी वस्तुओं को बेचा गया है। सवाल आपके सामने है, देख रहे हैं आप। 120 वस्तुओं को बेचा गया है तो लाभ हुआ है। लाभ कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आइए मेथड 1 से देखते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो लाभ की जगह क्या रखा जाएगा, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 30 एसपी। अब बताइए कितनी वस्तुओं को बेचे थे तो इतना लाभ हुआ था। 120 वस्तुओं को बेचे थे तो 120 एसपी होगा। और जब 120 एसपी लिया है तो इसमें से कितना सीपी माइनस होगा, 120 वस्तुओं का ही सीपी माइनस होगा। सहमत हैं आप लोग इससे। एकदम सिंपल है, कोई टेक्निकल काम इसमें नहीं करना है। सीधे आप जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। 120 वस्तुओं को बेचे हैं तो लाभ हुआ है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट की जगह आ जाएगा आपका 30 एसपी और एसपी की जगह 120 एसपी और माइनस सीपी की जगह क्या आएगा, 120 सीपी। भाई जितनी वस्तुओं को बेच रहे हैं उसी का एसपी लेंगे और उसी का सीपी भी लेंगे, तब जाकर लाभ आएगा ना आपका। तो यहां पर क्या घटेगा, इसमें से 120 वस्तुओं का सीपी घटेगा। ट्रांसफर करिए, 120 सीपी बराबर क्या, 90 एसपी होगा। क्लियर है सारे बच्चों को। तो सीपी बटा एसपी अगर रेशियो निकाले तो क्या आएगा, 90 बटा 120, कटाएंगे तो 3 बटा 4 आ जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 3 और 4 का। सीपी बटा एसपी बराबर आ गया 3 बटा 4। आपको साफ दिखाई दे रहा है, अगर सीपी 3 है तो एसपी 4 है। तो लाभ कितने का, 1 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत चाहिए तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 100। सबको पता है 1/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3%। 33 सही, 1/3%। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट करेगा जिम्मेदारी के साथ। क्लियर हो रहा है सबको। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। बच्चों इसमें कोई कह दे कि हमको नहीं आ रहा है तो वो गलत कह रहा है। ना आने वाली, ना समझने वाली यहां कोई बात ही नहीं है। सीधे बोला है 120 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। और वो लाभ किसके बराबर है, 30 वस्तुओं का कुछ विक्रय मूल्य होगा ना रुपए में, तो उसी के क्या है, बराबर है। तो वही लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ शीट किसको किसको चाहिए भाई, जिनको नहीं मिली है वो बताइएगा, केवल जिनको नहीं मिली है वो बताइएगा। दोबारा कोई नहीं लेगा, इन बच्चों को दे दीजिए। दोबारा कोई शीट नहीं लेगा। आपकी सुविधा के लिए दोबारा शीट बंटवाई जा रही है तो दोबारा कोई नहीं लेगा। चलिए दे दीजिए उधर उस बच्चे को। प्रॉफिट और एसपी का रेशियो, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो आप कैसे बना पाएंगे। क्या कह रही है, हाँ वैसे भी हो रहा है, क्या आ रहा है, सेम रेशियो आएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए देखिए, हाँ ठीक है, 120 माइनस 30, हाँ फिर तो सीपी ही आएगा। क्या कह रही हैं? सीपी, हाँ उसका लाभ, वही बात तो वही पड़ेगी, बात तो वही सेम है। यस, बात तो सेम है। हो गया बच्चों? अब देखिए मेथड 2, बात एक ही है। देखिए ध्यान से, यदि ये फॉर्मूला है शॉर्टकट, यदि एक्स वस्तुओं को बेचने से वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब लाभ प्रतिशत बराबर y बाई एक्स माइनस वाई इंटू 100। क्लियर है? y बाई एक्स माइनस वाई इंटू 100। अगर ये फॉर्मेट दिमाग में है तो एक ही बार फिगर ही देख के आप ओरल आंसर कर सकते हैं, पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा। तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें दिखाई देगा, ये शॉर्टकट है। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ था, तो 30 बटा 120 माइनस 30 और गुणे 100 आ गया 33 सही, 1/3%। ये आपका आंसर है। 33 होल 1/3%, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा सोचेगा, देखिए सही है। मेथड 2 था ये, सीधे सीधे 30/90 गुणे 100 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये रटने वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताया है। मेथड 1 में कुछ भी रटने वाला नहीं था, वो आपके कॉन्सेप्ट के थ्रू था। आसानी से हर एक बच्चा जानता है लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। वही फिगर रख के सीपी एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। सही है। आइए चलिए देखिए, 40 नंबर का बच्चों आपका क्वेश्चन है। समझ में आ गया? ये शॉर्टकट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट मत लगाने लगिएगा, ठीक है? ये केवल क्या है? शॉर्टकट है। आगे देखिएगा, आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां लॉस हुआ है तो लॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं, लॉस इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। अब बताइए कितने के बराबर लॉस हुआ है? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, यानी कि 50 एसपी लिख देंगे यहां। तो कितने वस्तुओं को बेचे थे? 200 वस्तुओं को बेचे थे, तो यहां 200 सीपी ले लेंगे और माइनस 200 एसपी ले लेंगे। भाई जितने के बेचने की बात करेंगे उतने का ही क्या लिया जाएगा? सीपी भी लिया जाएगा। तो 200 वस्तुओं को बेचने की बात किया था हमने, तो 200 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ले लिया, तो 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी आपको लेना पड़ेगा। तो बताइए क्या आ रहा है? बताइए 250 एसपी बराबर 200 सीपी। पुराना सवाल हो गया कि नहीं? है सेम टू सेम, ये पुराना सवाल फिर से बन गया। तो बताइए एसपी बटा सीपी बराबर क्या? 200 बटा 250। कितना आ रहा है? 4/5 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों सीपी अगर 5 है तो एसपी क्या है? 4 है। आप बताइए प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कितने का? 1 का। कितने पे? 5 पे। तो लॉस परसेंट क्या होगा? 1/5 गुणे 100। कितना आएगा वो बताइए? कितना? 20%। ये आपका आ गया 20%। 20%। वहां बेटा मत बैठिए, ठीक है? यहां बैठ, नहीं वहां भी नहीं, हाँ वहां बैठ जाइए, वहां चले जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहनी चाहिए, एक के पीछे एक कोई नहीं बैठेगा। आप लोग बहुत, बीच वाला बालक निकल जाए वहां से, आप भी शिफ्ट होइए। एक के पीछे एक ना बैठे कोई, शिफ्ट होइए। जरा फाउंडेशन बैच वगैरह की भी स्थिति आप लोग देख लीजिएगा, सही चल रहा है कि नहीं।
क्या कह रहे हैं? क्या? ये एग्जैक्टली प्लस हो जाएगा, सही कह रहे हैं, प्लस हो जाएगा। चलिए आ जाइए। क्या बच्चों इसके लिए कोई अलग से दिमाग चाहिए? कोई दिमाग नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि लॉस पर बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। सारे फिगर यहां उठा के रखिए। लॉस कितने का हुआ है? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, तो यहां रख दिया आपने 50 एसपी। सीपी कितने का लेंगे? जितने को बेचा गया है। तो 200 वस्तुओं का विक्रय किया गया है, तो 200 वस्तुओं का भी क्रय मूल्य लेंगे। यहां पर 200 सीपी माइनस 200 एसपी हो जाएगा। नॉर्मली ट्रांसफर करेंगे तो आपका ये पुराना प्रश्न बन जाएगा। ट्रांसफर करेंगे तो ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा। सीधे एसपी बटा सीपी बराबर आ रहा है 4/5। आपको दिखाई दे रहा है कि यहां लॉस हो रहा है, क्योंकि सीपी आपका 5 है तो एसपी आपका 4 है। एक का क्या है? लॉस है। कितने पे? 5 पे। तो लॉस परसेंट बराबर हो गया 1/5 गुणे 100, 20%। सही चल रहा है? क्या है? क्वेश्चन चेंज नहीं हो पाया क्या? हमें बता दिए होते क्वेश्चन चेंज करना। चलिए रुके रहिए। अब वहां सब सही चल रहा है? अनिल आएगा कि नहीं आएगा? सैटरडे शाम या संडे को? आज कौन सा डे है? फ्राइडे है। चलिए बच्चों देखिए, अब इसके बाद है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं, मेथड अगला। देखिए मेथड 2। एक्स वस्तुओं को बेचने से वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है। ध्यान से देखिएगा। तब हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? y बाई एक्स प्लस वाई, यहां प्लस हो जाएगा, और इंटू 100। अपने क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे तो लॉस परसेंट इक्वल टू कितने वस्तुओं को बेचे थे? बताइए। 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई थी, तो 50 बटा में क्या होगा? 200 प्लस 50 गुणे 100, कितना? 20% का लॉस होगा। हर एक बच्चा देखेगा। हो गया? हर एक बच्चा देखे, सीधे से समझ में आ रहा है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई नया बालक भी है तो वो परेशान ना हो। चीजें उसकी अभी कुछ भी मानिए छूटी नहीं है। सारी क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई है, शुरुआत से डे फर्स्ट से आपकी सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। अगर कोई नया बच्चा है, किसी कारण से छूट गया है, तो वो चीजों को यूट्यूब से देख के आज ही कवर कर ले। आप 1.5 पे चला लीजिएगा, तेजी से चल जाएगा वीडियो, आप फटाफट सारी चीजें कवर कर लेंगे। लेकिन कवर कर लीजिए, नहीं तो बार बार आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। चूंकि आपके पास सुविधा है नहीं तो मैं एक्स्ट्रा क्लास चलवाता इसके लिए, जिनका भी छूटा है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, मैंने एक्सपर्ट वाली भी सुविधा वहां से हटवा दी है। देखिए टेबल बेंच उठा के पलट दिया है कि कोई वहां पर भीड़ ना लगाए। क्योंकि होगा क्या, जैसे इसी में से कोई बच्चा अगर कहीं फोटो खींच लिया और फिर उसके बाद कहीं दे दिया किसी को, तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए भीड़ भीड़ नहीं लगनी चाहिए भाई। सरकार का जो आदेश है, जो मानक है, उसको हम सभी लोगों को पालन करना चाहिए। खैर कल से तो वैक्सीन का लगना शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन जैसे ही स्टार्ट हुई तो चीजें 1 महीने के अंदर बहुत तेजी से नॉर्मलसी की ओर बढ़ जाएगी। बहुत तेज सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब मार्च तक में आपका 75% ट्रेनों का संचालन हो जाएगा, तो सोचिए सब कुछ तो नॉर्मल हो ही गया। तो अब ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब हम लोग फुल इफिशिएंसी के साथ पूरी क्लास भर के चलाएंगे। वो समय आएगा, बहुत जल्दी ही आएगा। सब कुछ सही चल रहा था, बीच में एक फर्जी बवाल हुआ, उस कारण से सारी कोचिंग वालों को मतलब झेलना पड़ा। बच्चे भी सफर कर रहे हैं, लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, बहुत सारी चीजें, रूम पे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 देखिए, प्रश्न हमारा ये थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है।
जाइए अशफाक सर, हम चेंज कर लेंगे, आप जाइए। हमें याद दिलाते रहिएगा क्वेश्चन चेंज करने के लिए, या किसी को हम दे देते हैं। कौन क्वेश्चन चेंज कर लेगा? उतना दूर से हो जाएगा, चलिए भूलिएगा मत। चलिए देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन। 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत चाहिए। ध्यान से देखिएगा, तो आप प्रॉफिट इक्वल टू जानते हैं एसपी माइनस सीपी होता है, जानते हैं कि नहीं ये चीज? लाभ कितने का हुआ है बताइए? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि लाभ की जगह क्या रखा जाएगा? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 5 सीपी। और एसपी की अगर बात करें हम, तो एसपी बताइए कितने वस्तुओं के बेचने की बात कर रहा है? 20 वस्तुओं के बेचने की बात कर रहा है, तो 20 एसपी लेंगे। तो जितने का एसपी लेंगे उतने का ही सीपी भी लिया जाएगा, तभी आपका लाभ निकल के आता है। ट्रांसफर करेंगे तो 25 सीपी बराबर 20 एसपी हो जाएगा। तो सीपी बटा में एसपी बराबर क्या? 20 बटा 25, यानी कि 4 बटा 5 हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? सीपी बटा एसपी बराबर आ गया 4 बटा 5। अब आप हमको बताइए, लाभ हो ही रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? देखिए सीपी 4 है तो एसपी 5 है, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है। तो 1 का लाभ किस पे? 4 पे, गुणे 100, यह आ गया आपका कितना? 25%। यह आपका आंसर आ गया मेथड 1 से। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, क्लास का बैठा हर एक बच्चा इसको समझ पा रहा होगा। क्यों हॉल नंबर 3 के बच्चों आ रहा है सब कुछ समझ में? गुड। हॉल नंबर 1 वाले सोशल डिस्टेंसिंग है कि नहीं आप लोगों में? है, ठीक, गुड, सही से बैठे हैं आप लोग। मास्क, चलिए ठीक, सब लोग मास्क लगाए रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है, मास्क बहुत जरूरी है, लगाए रहिए। क्यों बालक? मास्क लगाइए, मास्क बंटवा दें, चलिए कल बंटवा देंगे। चलिए देखिए, अब इसके बाद मेथड 2 देख लीजिए इसका। मेथड 2, एक्स वस्तुओं को बेचने से वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा? y बाई एक्स इंटू 100। आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 5 बटा में 20 गुणे 100। सही है बच्चों? सीधे आ गया कितना बताइए? 25%। ये एक इसका शॉर्टकट है, ये रटने वाली बात है, समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ये रटने वाली चीज है कि एक्स वस्तुओं को बेचने से वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट आ जाएगा वाई बाई एक्स इंटू 100। सीधे सीधे ये आंसर है, वाई बाई एक्स इंटू 100। हर एक बच्चा ध्यान देगा, जिम्मेदारी से इसको रटना है। और बाकी जो पहला मेथड था उसमें केवल आपका कॉन्सेप्ट था, वो भी बेसिक, उसके सहारे भी आप आराम से ओरल रिप्लाई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ पा रहे हैं बच्चों? जरा यूट्यूब वालों का हालचाल ले लिया जाए। ठीक है, शीट कहाँ मिलेगी? आ जाइए, ऑफिस में मिल जाएगी शीट आपको। सर जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कराए हैं, उन्हें शीट नहीं मिलेगी ऑफिस आने पर? नहीं, उनको शीट नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे बच्चों ने ट्रांसफर कराया है, फिर शीट डिस्ट्रीब्यूट कराना बड़ा मुश्किल है एक एक बच्चों को मार्क करके, इसलिए सबके लिए कॉमन नियम लगा दिया गया है, शीट नहीं मिल पाएगी। शीट परचेज कर लेंगे ऑफिस से आके, फिर हो जाएगा। विकास सिंह सर, आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? आप भी मास्क लगा के। विकास, आपको मेरा मास्क दिखाई नहीं दे रहा है? लगा हुआ है, इंटरनली मास्क लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, आइए चलिए देखिए। हमारा आकाश कह रहे हैं हमने मोबाइल ले लिया, अब हम बधाई हो भाई, यही कह सकते हैं। चलिए हमारा आकाश, आइए देखिए। यूट्यूब के कमेंट्स रिप्लाई करने का एकदम ही मन नहीं करता, बहुत नॉन सीरियस कमेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब बच्चे कैसे बैठे हुए यूट्यूब पे हमको समझ में नहीं आता। क्या है? कमेंट में आपस में लड़ाई भी करते, छोड़िए वो सब।
मेन जो पढ़ाई होती है बच्चों वो ऑफलाइन ही होती है, ये सिद्ध हो चुका है। आप भी लॉकडाउन में बहुत कोर्स परचेस करके देख चुके हैं, उसमें कंसंट्रेशन जनरली बन नहीं पाता। क्लास लाइव उनके लिए अच्छी होती जो एक बार पहले कहीं पढ़े होते हैं और सिंसियर होते हैं, वही केवल ऑनलाइन पढ़ भी पाते हैं। आइए देखिए, मैक्सिमम लोगों में ये बात कर रहा हूँ, कुछ गिने चुने मान लिया 5% लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। आइए देखिए 42, 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या होगा, तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, सबको पता है। कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई थी, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई थी। तो लॉस की वैल्यू क्या है, 5 सीपी है, ये इक्वल टू किसके होगा, 25 सीपी माइनस 25 एसपी के। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 20 सीपी इज इक्वल टू 25 एसपी। आ रहा है, सबको क्लियर है। तो सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू क्या, 25/20 यानी कि 5/4। आप बताइए, लॉस हुआ है, आपका सीपी 5 है तो एसपी क्या है, 4 है, 1 का लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट क्या होगा, 1/5 गुणे 100। कितने का लॉस, 20% का लॉस होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ, 20% का लॉस है यहां पर। क्लियर हो रहा है सबको, सबको क्लियर है ना, बताइएगा। दीपक पाठक आईपीएस आंसर करे हैं 20%, नंदलाल कुशवाहा ने आंसर करा है, कमलेश कुमार, ठीक है, गुड। हर्षिता सिंह 20%, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं, आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अब इसका मेथड 2 आते हैं हम लोग। आइए चलिए देखिए, मिटा दूं, ये मेथड 1 था, मेथड 2 देखिए। एक्स वस्तुओं को बेचने से वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बराबर हानि होती है। तब हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा बच्चों, y बाई एक्स इंटू 100। क्लियर है, y बाई एक्स इंटू 100, सेम शॉर्टकट था, लाभ के लिए भी वही है और हानि के लिए भी वही है, सेम शॉर्टकट है। हर एक बच्चा देखे तो क्या आएगा आपके क्वेश्चन के लॉस परसेंट, बताइए, 5/25 और इंटू 100, बताइए 20%, ये आपका आंसर है 20%। ये टाइप कंप्लीट हो गया, टाइप 4 कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चे नए भी होंगे, है कोई ऐसा बच्चा जिसका फर्स्ट डे है, आप लोग हैं तो आपको करना क्या है, यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिए, द स्पीड कोचिंग का यूट्यूब चैनल, द स्पीड कोचिंग ही नाम है चैनल का। वहां पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में प्रॉफिट लॉस का प्लेलिस्ट, जानते हैं ना, वीडियो बगल में प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्रॉफिट लॉस का लेक्चर 1 से आपको वीडियो मिल जाएगा उसको। हाँ, y/x+y नहीं बाबू, x वस्तुओं को बेचने से y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती तब, यहां क्या है, y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सवाल का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चलिए, तो आपने क्लियर कर लिया। ये आपके मेनली कहा जाए तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें मिले हैं। एक नॉर्मली x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक पैटर्न ये हो गया, बाकी 2 पैटर्न आज मैंने कराया। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं, अच्छे से रिवाइज करिए मन लगा के। टाइप 5 में आ जाइए, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। टाइप 5 सवाल तो बहुत आसान है, टाइप 5 सामने है आपके, दिखाई दे रहा है। यदि 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से खरीदकर उनको 4 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सवाल कहा जाए तो टाइप 1 का ही है, आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, लेकिन ये टाइप 1 का क्वेश्चन टाइप 5 में अलग से पूरा क्यों बनाया गया है, क्योंकि बच्चों ऐसे सवालों को हम पूरा बेसिक से नहीं करते हैं,
इसका करने का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करना होता है, इसलिए अलग से ऐसे सवालों को एक अलग टाइप में ही कैटेगराइज कर दिया गया है। क्लियर है? देखिएगा, नॉर्मली अगर कोई बच्चा प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो करता क्या है, हर एक बच्चा लगा लेता है इसको, जो प्रॉफिट लॉस कभी नहीं जीवन में पढ़ा है वो भी लगा लेता है। तो कि इतना कॉमन सेंस सबके पास होता है कि 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से खरीदा गया है और 4 रुपए में 5 नारंगी की दर से बेचा गया है। तो बच्चा कहता है सर 1 नारंगी का सीपी निकाल लीजिए और 1 नारंगी का एसपी निकाल लीजिए, घटा कर देख लीजिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, और फिर उसके बाद लाभ या हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। नॉर्मली बच्चा ऐसे करता है। 1 नारंगी का, आप नोट मत करिएगा इसको, नारंगी का सीपी निकालता है बच्चा, तो 4 नारंगी का सीपी 3 रुपए है, तो 1 नारंगी का सीपी 3/4 रुपए होगा। सही है? अब देखिए बेचा कैसे जा रहा है, 4 रुपए में 5 की दर से, तो बच्चा क्या बोलेगा, 1 नारंगी का एसपी, तो 4 रुपए में 5 की दर से बेचा जा रहा है, यानी कि 5 नारंगी का एसपी 4 रुपए, तो 1 नारंगी का एसपी 4/5 रुपए। सही है? अब बच्चा यहीं से लाभ हानि निकालेगा, यहीं से लाभ हानि। वो पहले तो सोचता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, बच्चों के मन में ये विचार आता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसको दिखता है कि अच्छा सर इसमें ये आपका बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। उसको दिख जाता है कि ये क्या है आपका, कहाँ गया, ये बड़ा है और ये छोटा है, दिखता है। अब देखने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को मैथ्स में यहाँ दिक्कत होती है कि भिन्नों में बड़ा छोटा कौन है पहचानना, आती है ना दिक्कत। जब भिन्न पढ़ाऊंगा तो सीधे बताऊंगा कि आप 3 का गुणा 5 में करिए 15 आया, ऊपर लिखिए 4 का गुणा 4 में 16 आया, 16 वाली चीज बड़ी यानी कि ये वाली चीज बड़ी है। ऐसे ये सब मैं सिखाऊंगा आपको। तुलना करने के कई सारे तरीके बताऊंगा, लेकिन ये भी तरीका बताऊंगा कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें 15 और यहाँ 16, ये बड़ा हो जाएगा। और भी तरीके हैं, अंश हर के अंतर से भाग दे दीजिए, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, सीधे आपका कौन छोटा 3 और ये 4 आएगा, यही बड़ा। बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा। तो बच्चों के मन में पहले तो एक एक का सीपी एसपी निकाल लेते हैं, फिर मन में डाउट आता है अच्छा अब कैसे घटाएं कि लाभ आए कि हानि आए। लाभ के लिए बच्चों को लगता है कि नहीं एसपी में से सीपी घटेगा, इतना सबको पता होता है, और हानि के लिए सीपी में से एसपी घटेगा। तो यही बस ढूंढने लगता है कौन बड़ा है और कौन छोटा, उसमें भी उसका समय बर्बाद होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े, जो केवल इंटर तक मैथ पढ़े हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो सोचते हैं इसको कि कौन बड़ा है भाई, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, वो मिलाने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। तो कंपेयर करने का भी तरीका नहीं पता होता है, तो वो नॉर्मली अपना बचपन वाला तरीका लगाते हैं कि अंश को बराबर कर लो या हर को बराबर कर लो। यही तो बचपन में सिखाया जाता है, भिन्नों की तुलना करने में अंश और हर को आप बराबर करके कंपेयर कर लेते हैं, तो उसमें वो समय अपना बर्बाद करते हैं। कुछ लोगों के पास थोड़ा ज्ञान होगा तो वो नॉर्मली क्या कर देंगे, 3/4 में से 4/5 घटा देंगे, सीपी में से एसपी घटा देंगे। आ कितना आ रहा है माइनस, बताइएगा कितना आएगा, 1/20 आ गया। वो नॉर्मली -1/20 आ गया। तो बच्चे कहेंगे कि सर 1/20 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ लाभ है, क्योंकि ये आपका छोटा है और ये आपका बड़ा है, एसपी बड़ा है, इसलिए आपका यहाँ माइनस में फिगर आ रहा है, क्योंकि उल्टा घटाया गया है। तो लाभ है, तो लाभ है, तो फिर लाभ प्रतिशत वो कैसे निकालते हैं बताइए। लाभ प्रतिशत वो निकालते हैं, लिखेंगे 1/20 बटा में 3/4 × 100। इसमें उनका बहुत अच्छा खासा समय बर्बाद हो जाता है, इसलिए इसको टाइप 5 में रखा गया है। जो नॉर्मली प्रॉफिट लॉस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा है वो ऐसे ही करता है, वो ऐसे ही करता है। इसमें बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही सवाल को लगाएंगे, अपना बेसिक स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि एक का सीपी निकाल लो, एक का एसपी निकाल लो, घटा के देख लो कितने का लाभ है या हानि है, फिर उसको प्रतिशत में बदल दो। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं करना है। आप देख रहे हैं जहां भी भिन्न वाली बात आती है वहां ओरल कैलकुलेशन हो नहीं पाता, इसलिए हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि भिन्न वाली बात यहां आए ही ना, भिन्न वाली चीजें आए ही ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखेंगे मेथड 1, देखिए यहां पर 3 रुपए में कितनी नारंगी है, 4 नारंगी, और बेचा कैसे जा रहा है, 4 रुपए में 5 नारंगी। हम यहीं ये संख्या बराबर कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा मेथड 1। हम एक एक नारंगी का सीपीएसपी नहीं निकालेंगे,
हम डायरेक्ट यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 20 नारंगी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो 5 से गुणा यहाँ किया तो 5 से गुणा यहाँ भी करेंगे तो 20 नारंगी का सीपी 15 रुपए हो जाएगा। यहाँ हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी ये 20 नारंगी हो गया और यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा तो ये 16 रुपए आ गया। अब बताइए हम एक नारंगी का सीपी, एक नारंगी का एसपी निकाल कर भी लाभ हानि प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हैं, या 20 नारंगी का सीपी ले लें और 20 नारंगी का एसपी ले लें, उससे भी हम डायरेक्ट लाभ हानि कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब बताइए यहाँ कोई फ्रैक्शन वाला फिगर हमको मिला, नहीं मिला। साफ दिखाई दे रहा है 20 नारंगी कितने में है, 15 रुपए में है। तो 20 नारंगी बेचा कितने में जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, 16 रुपए में बेचा जा रहा है। तो लाभ कितने का, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 1 बटा में 15 गुणे 100। बताइए 6 सही 2 बटा 3% आ गया। रुके रहिए अभी आया बच्चों समझ में। तो आपका वो एक नारंगी का सीपी और एक नारंगी का एसपी निकालना अच्छा है कि आप इस तरीके से यहां नारंगियों की संख्या बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये अच्छा है, ये अच्छा है, निश्चित रूप से ये अच्छा होगा। जहां भिन्नों में कैलकुलेशन मिलेगी, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है, उसको आप ओरल नहीं कर सकते, इस काम को आप ओरल कर सकते थे। भाई 4 नारंगी 3 रुपए में खरीदी गई है और 5 नारंगी 4 रुपए में बेची गई है। तो ये 4 और 5 को हम पहले बराबर कर लें, क्योंकि कभी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है तो जितने वस्तुओं का सीपी पता हो उतने वस्तुओं का भी एसपी लेना पड़ता है, नहीं तो नहीं आएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो यहां पर हम इसको बराबर करने के लिए कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या कर दें, 20 इसको भी बनाया जा सकता है, 20 इसको भी बनाया जा सकता है, नीचे ऊपर का बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 4 का नीचे मल्टीप्लाई। ये 20 नारंगी हो गया और ये भी क्या हो गया, 20 नारंगी हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ, है ऐसा, क्लियर है ना ये चीज। अब देखिए जब 5 गुना इसको करेंगे तो मूल्य भी तो 5 गुना हो जाएगा। जब इसको 5 गुना करके 20 नारंगी बनाएंगे तो ये भी 5 गुना होके 15 रुपए हो जाएगा। संख्या 5 गुनी होगी तो मूल्य भी 5 गुना हो जाएगा। यहां देखिए यहां संख्या 4 गुनी हो रही है तब ये 20 नारंगी बन रहा है, तो इसका मूल्य भी क्या हो जाएगा 4 गुना, यानी कि 16 रुपए। सीपी 15, एसपी 16, समान समान नारंगियों का, जितना खरीद रहे हैं उतना बेच रहे हैं, उतनी नारंगियों का। तो लाभ साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। कितने का है भाई हॉल नंबर 3 वालों, एक का लाभ है कितने पे, 15 पे। तो लाभ प्रतिशत ऐसे ही तो कैलकुलेट होगा, 1 बटा 15 गुणे 100, यही होगा। क्लियर है। तो बच्चों आ गया 6 सही 2 बटा 3%। एक तरीका ये हो गया। तो आप भिन्नों के साथ डील करेंगे कि आप इस तरीके के पूर्णांकीय मानों के साथ डील करेंगे, पूर्णांकीय मानों के साथ डील करेंगे, क्योंकि इसके साथ डीलिंग ओरल हो जाती है, इन भिन्नों के साथ डीलिंग ओरल नहीं हो पाती, बच्चा फंसता है उसमें। तो इसलिए पहला ही मेथड है ये, जो हमने एक एक का सीपी और एसपी निकाला था, सेम ये वही है। मेथड तो चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम वही है, लेकिन वस्तुओं की संख्या एक एक ना लेकर क्या ले ली गई है, 20-20 ले ली गई है। और इसका जो सीपी और एसपी आया है वो आपका आया है क्या बताइए, वो आपका पूर्णांकीय मान आ गया है, 15 और 16 आ गया, आराम से हो गया कैलकुलेशन। तो बच्चों ये था मेथड 1। यहां पर आपने वस्तुओं की संख्या बराबर करके क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आएंगे, देखिए बच्चा कोई बोल दिया कि मूल्य बराबर करके करिए, गुड। अब मेथड 2 है हमारा, हम मूल्य बराबर करेंगे क्वेश्चन, वो भी हमारा ओरल ही मेथड है। मूल्य बराबर करके करना, ये भी हमारा ओरल मेथड है, ध्यान दीजिएगा। जो आपको अच्छा लगे, जिसमें जल्दी ओरल कर लें उसको कर लीजिए आप, कोई बाउंडेशन आप पे नहीं है। तो आइए देखिए, हम मूल्य बराबर करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेथड 2 में आइए, यहां पर क्या है आपका, 3 रुपए में 4 नारंगी है, ये खरीदा जा रहा है ऐसे, और बेचा कैसे जा रहा है, 4 रुपए में 5 नारंगी बेचा जा रहा है। तो देखिए ये सीपी और ये एसपी है, इसको जरा बराबर कर लें। बराबर करने के लिए यहां किससे गुणा करेंगे, 4 से, और यहां किससे, 3 से। तो बेटा ये भी 12 रुपए हो जाएगा और ये भी 12 रुपए हो जाएगा। लेकिन जब 4 गुना इसको करेंगे तो 4 गुना ये भी तो होगा, तो ये 16 नारंगी हो गया। और यहां पर अगर इसको 3 गुना करेंगे तो ये भी तो आपका 3 गुना होगा, तो 15 नारंगी यहां हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि 16 नारंगी का सीपी 15 नारंगी के एसपी के बराबर है। बता दीजिए आप लोग, कह सकते हैं कि नहीं। 16 नारंगियों का सीपी 12 रुपए
और 15 नारंगियों का एसपी भी 12 रुपए। तो यहां आप ये कह सकते हैं कि आपका 16 नारंगी का सीपी बराबर क्या, 15 नारंगी का एसपी, ये बोला जा सकता है। पीछे तक बच्चे ध्यान दे, और हॉल नंबर 1 वाले बच्चे आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात। यहां हमने क्या कर दिया देखिएगा, यहां पर हमने मूल्य को बराबर कर दिया है। मूल्य बराबर कर देंगे तो यह हमारा पुराना पैटर्न हो जाएगा, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसी पैटर्न में यह बदल जाएगा। कहीं प्रॉब्लम? हॉल नंबर 1 वाले आप लोग बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या है, कॉमन सेंस रखिए कि आप यहां पर 4 से गुणा कर देंगे, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करने का सोचा करिए। 4 से गुणा कर देंगे ये 12 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे ये 12 हो जाएगा। तो राइट साइड में भी तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपका मान पर प्रभाव ना पड़े। समझ पा रहे हैं बात को? क्यों बच्चों, आ रही है बात, चीजें समझ में आपको? और या तो ये भी कह सकते हैं मूल्य क्या रखा जाए, 4 3 का एलसीएम रखा जाए। 4 3 का क्या रखा जाए, एलसीएम, ये भी बोल सकते हैं। तो 4 3 का एलसीएम वैसे भी आपका क्या होता है 12। तो इसको 12 बनाना है तो 4 से गुणा, इसको 12 बनाना है तो 3 से गुणा। लेकिन तुरंत नीचे ऊपर देख लिया करिए, आपका पता चल जाएगा वो मूल्य बराबर मूल्य क्या होगा, 12 12 होगा। 12 12 बनाना बहुत आसान है, बना लिया हमने। तो इसी के आधार पर संख्याएं भी आपकी हो जाएंगी 16 और 15। तो हम क्या बोल पा रहे हैं, 15 नारंगियों का, सॉरी 16 नारंगियों का सीपी 15 नारंगियों के एसपी के बराबर है। ये पुराना पैटर्न हो गया टाइप 3, टाइप 3 नहीं टाइप 4 हो गया। टाइप 4 दिखाई दे रहा है, 16 नारंगियों का सीपी 15 नारंगियों के एसपी के क्या हुआ, बराबर हो गया। अब बताइए सीपी बटा एसपी 15 बटा 16, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितने का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट कितने पे, 15 पे। बहुत बढ़िया, गुणे 100 कितना, 6 सही 2 बटा 3%, 6 सही 2 बटा 3%। यह आपका आंसर है। आप ऐसे कर लिए। आपको लगता है अरे सर ये तो बहुत बड़ा है, एकदम बड़ा नहीं है। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ओरल आंसर आएगा। लिखने में अभी बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस रहेगा तो ओरल ही दिखेगा आंसर। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? चलिए आइए मेथड 3 पे आ जाइए। एक शॉर्टकट है मेथड 3, फॉर्मूला है। देखिए मिटाऊं इसको, मेथड 3 देखिएगा। यहां लिखिए वस्तु, यहां लिखिए मूल्य, ठीक। देखिए वस्तु कितनी है, 5, अच्छा नहीं 4 नारंगी। मूल्य क्या है, सीपी वाला फिगर ऊपर रखिएगा। और बेचा कैसे जा रहा है, वस्तु कितनी है 5 और मूल्य क्या है 4, एसपी वाला फिगर नीचे रखिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। ध्यान से देखिए तो क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 गुणे 4, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 गुणे 3 और बटा में, फिर से इसका मल्टीप्लाई इसी में 5 गुणे 3 और गुणे क्या, ये शॉर्टकट है। जनरली इसकी जरूरत है नहीं, व्यवहारिकता में इसकी आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया। कितने लोग इसको जानते थे पहले से, हाथ उठाएं। काफी सारे लोग जानते थे। इसकी जरूरत है नहीं लेकिन फिर भी बता दिया मैंने। देखिए वस्तु लिखा और मूल्य लिख दिया। वस्तु आपकी 4 वस्तु है, कितने में खरीदे हैं 3 रुपए में। 5 वस्तु बेची जा रही है कितने में, 4 रुपए में। तो लाभ या हानि प्रतिशत का जो फिगर होता है वो क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, पहले ऊपर से नीचे यहां गुणा करेंगे 4 गुणे 4, फिर यहां नीचे से ऊपर गुणा होगा 5 गुणे 3 और फिर बटा में दोबारा 5 गुणे 3। देखिए डबल लाइन हमने खींचा हुआ है और गुणे 100। तो बच्चों यहां दोनों चीजें हमने लिखा है, लाभ या हानि प्रतिशत। यहां कितना रहा है 6 सही 2 बटा 3%। तो लिखेंगे ये लाभ होगा कि क्या होगा, लाभ। तो नोट डाल लीजिए यहीं पर, नोट डालिए यदि प्लस पॉजिटिव आए तो लाभ, नेगेटिव आए तो नेगेटिव आए तो हानि होगी। ये लीजिए, पॉजिटिव आए तो लाभ, नेगेटिव आए तो हानि होगी। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक नया बच्चा जिम्मेदारी से इसको समझे।
आज किसका पहला दिन है? हाथ उठाइएगा आप। चलिए, आप तक तो आप ज्यादा पीछे बैठे हैं, आप बताइए क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इंटर मैथ हैं आप, ये छोटी छोटी बातें हैं, हमारे ख्याल से समझ में आ रही होंगी। सीपीएसपी लाभ ये सब समझ में आ रहा है? क्या है? क्लियर है? गुड। अभी आप जब हमारे पुराने वीडियोस देख लेंगे आप लोग नए लोग, तो चीजें सब क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। पुराने वीडियो मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे क्लास आपकी लगातार चला रहा हूं। क्यों? क्योंकि शासन का यह आदेश है कि 100 बच्चों से ज्यादा क्लास में नहीं बैठ सकते, इसलिए यूट्यूब पे क्लास आपकी चल रही है। आइए चलिए देखिए, मिटा दो इसको, ये तीसरा नियम था। चलिए बस 3 बहुत है, आगे देखिए। क्या हानि होगी? नेगेटिव आए तो हानि होगी। कहाँ? लाभ ही तो हो रहा है, प्लस में आ रहा है ना। ये 4 चौके 16, 5 या 15, 16 में से 15 गया कितना? 1 आया, तो 1/15 गुणे 100, तो प्लस में आ रहा है ना बाबू। हॉल नंबर 3 कंफ्यूज कैसे हो गए? कौन है? आप हैं? क्या नाम है आपका? धर्मराज। देखिए धर्मराज कंफ्यूज हो गए थे। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है समझ में? देखिए एकदम हो सकता है पैटर्न पलट जाएगा बस, ठीक है, पैटर्न पलट जाएगा, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता है नहीं करने की। आप कैसे करते हैं बचपन से? मतलब बचपन क्या कहीं कोचिंग वोचिंग किए होंगे तो पहले हो सकता है मूल्य पहले लिखवाया गया हो, वस्तु बाद में, ऐसे भी पैटर्न बनता है। हमारा पैटर्न क्या, हम वस्तु पहले लिखवाते हैं, मूल्य बाद में। आप पलट सकते हैं, तो नीचे फॉर्मेट भी क्या होगा, पलट जाएगा बस। आइए चलिए देखिए, वो रटने वाला नियम था तीसरा वाला। तीसरा नियम रटने वाला था, बाकी के 2 नियम आपके बेसिक के थे, मेथड 1 और मेथड 2, और वो बेसिक के नियम ही ओरल मेथड थे आपके। आराम से आप ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उससे। आइए देखिए, अब इसके बाद देखिएगा आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदकर उन्हें 2 रुपए में 15 की दर से बेच डाला, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई होगी? देखिए सवाल आपके सामने है, चेंज नहीं हुआ है, हो गया, गुड गुड गुड। चलिए बच्चों, इसको ओरल नहीं कर सकते क्या? एकदम ओरल कर सकते हैं। देखिए 1 रुपए में 8 की दर से खरीदा, 2 रुपए में 15 की दर से बेचा, तो तुरंत 1 रुपए में 8 को 2 रुपए में 16 कर लीजिए, 2 रुपए में 16, तो सीधे दिखाई दे रहा मूल्य बराबर हो गया, तो बोलेंगे 16 सीपी बराबर 15 एसपी। हो गई कहानी कंप्लीट आपकी। 16 सीपी बराबर 15 एसपी, तो सीपी बटा एसपी बराबर 15/16। एक का लाभ कितने पे? 15 पे, तो 1/15 गुणे 100, यानी कि 6 सही 2/3%। हो गया ओरल। कौन सा पेन उठाना है भाई? ऐसे सवालों के लिए कोई पेन वेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, आइए फिर से देखिए 44, ये पूछ रहे हैं, सोनू पूछ रहे हैं, 1 मिनट, पूछा है किसी ने, पूछा, हाँ सोनू पूछ रहे हैं कि छोटू मोबाइल वाले ही आ रहे हैं कि सब आ रहे हैं? नहीं, केवल छोटू मोबाइल वाले ही आ रहे हैं। सोनू, केवल छोटू मोबाइल वाले आ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, तो बच्चों मेथड 1 से अगर किया जाए तो क्या है, 1 रुपए में 8 नींबू लिया गया है और बेचा कैसे जा रहा है? 2 रुपए में 15 नींबू बेचा जा रहा है। अब आप बताइए, मेथड 1 में मैंने सिखाया था कि आप संख्या बराबर कर लीजिए, तो आप संख्या बराबर यानी कि वस्तु बराबर करके क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े आराम से। यहां हम किससे गुणा कर दें? 15 से। यहां किससे गुणा कर दें? 8 से। तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो ये भी कितना हो जाएगा? 120। तो यहां 15 से गुणा होगा, तो ये 15 रुपए हो गया, और यहां पर आपका 8 से गुणा होगा तो ये 16 रुपए होगा। अब आप सीधे देखिए, सीपी 15 है, एसपी 16 है, प्रॉफिट होगा कितने का? 1 का प्रॉफिट होगा कितने पे? 15 पे गुणे 100, आ गया कितना? 6 सही 2/3%। याद रखिएगा 1/15 का मतलब भी होता है 6 सही 2/3%। एक तरीका ये हो गया। अब मेथड 2 की यही बात कर लें। अगर मेथड 2 की बात करें तो 1 रुपए में कितना नींबू है? 8 नींबू। देखिएगा यही इसी मेथड से मैंने ओरल किया था अभी अभी। 2 रुपए में कितनी नींबू भी बेची जा रही है? 15 नींबू भी, सॉरी 15 नींबू बेची जा रही है, ठीक, 15 नींबू बेच दिया। क्लियर है? तो क्या करेंगे, यहां पर बच्चों मूल्य बराबर कर लीजिए, 2 से गुणा, तो यहां भी 2 से गुणा, तो ये हो गया 16 नींबू हो गया, और यहां 2 रुपए आ गया, तो बस हो गई कहानी कंप्लीट। 16 नींबुओं का सीपी 15 नींबुओं के एसपी के बराबर है, सीधा सीधा हो गया। तो 16 सीपी बराबर क्या? 15 एसपी।
तो सीपी बटा एसपी बराबर कितना 15/16। तो बताइए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है 1/15 गुणे 100 कितना 6 से ही 2/3%। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, देख लीजिए सीधे सीधे ये आंसर आ गया। सभी बच्चे ध्यान दें जिम्मेदारी से। अब अगर यही मेथड 3 लगाना चाहें, यहां लिखें वस्तु, यहां लिखिए मूल्य। वस्तु है 8 नींबू 1 रुपए में, 15 नींबू 2 रुपए में। इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये क्या हो गया 8 गुणे 2 यानी कि 16 और 15 गुणे 1 यानी कि 15 और बटा में 15 गुणे 1 यानी कि 15 गुणे 100 क्या आ रहा है 6 से ही 2/। पक्का लाभ होगा क्योंकि किस में आ रहा है ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो क्या होगा लाभ ही होगा। अगर यही माइनस में आया होता तो हम क्या बोलते कि इतने की हानि हो रही है। आ रहा है समझ में, क्लियर है। चलिए पीछे तक सभी लोग ध्यान देते रहिएगा। आ रहा है समझ में बच्चों पीछे वाले, क्लियर है ना क्वेश्चन। एक बार और बता दूं क्या तीनों में से कोई मेथड आप दोबारा पूछना चाहते हैं? किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछे। देखिए चीजें हमारी हर एक चीज समझ में आएगी, आपको बस करना क्या है रेगुलर क्लास में बने रहिए, सब आएगा। शीट आपको चाहिए, दिलवाता हूं। हॉल नंबर 3 में कोई है एक्सपर्ट? हॉल नंबर 3 में कोई एक्सपर्ट है तो शीट ले आए, मंगवा रहा हूं अभी। चलिए कोई अगर क्लास देख रहा होगा यूट्यूब वाली, अशफाक सर इस बच्ची को शीट नहीं मिला, शीट प्रोवाइड कराइए। सबको मिल चुका है ना और शीट, इनको शीट चाहिए, किसको चाहिएगा? आपको चाहिए, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 देखिए, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे 45 नंबर का क्वेश्चन। छब्बीस नंबर और 30 नंबर एक समान है। मयंक मिश्रा आप अपनी चीजें एकदम क्लियर बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? 26 और 30 आप क्या कहना चाहते हैं? इस बच्ची को इधर चलिए आइए देखिए। अब इसके बाद है आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है। यदि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीदकर 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ क्या चाहिए? 1 मिनट, कौन सा बच्चे? हाँ, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? करिए, आप करिए, फटाफट करिए। करिए फटाफट। कितना? 12.5%। कितने लोगों का भाई आ गया? करवा दूं क्या तीनों मेथड से इसको? लाभ है कि हानि? तब करूंगा। देखिए ध्यान से देखिए 45 मेथड 1 देखिए। 12 रुपए में कितनी वस्तु है? 15 वस्तु। और 14 रुपए में कितनी वस्तु है? 20 वस्तु। अब सुनिए, पहला तरीका मैंने आपको बताया था वस्तुओं की संख्या बराबर करके करना। वस्तुओं की संख्या कैसे बराबर होगी? 15 और 20 है यहां पर। बच्चे अगर यहां 4 का गुणा कर दें, यहां 3 का गुणा कर दें, तो ये भी 60 और ये भी 60 वस्तु हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम? अब पूरा 20 का गुणा करने मत जाइएगा, छोटा फिगर उठाइए, और यहां पूरा 15 का गुणा करने मत जाइएगा, समय बर्बाद होगा आपका। सीधे 4 का गुणा करेंगे ये 60 हो जाएगा, और यहां 3 का गुणा करेंगे ये भी 60 हो जाएगा। 60 वाली चीज दिखती कहां से है? छोटा ही नंबर लेना है तो 15 और 20 का क्या ले लीजिए? एलसीएम। पता चल जाएगा क्या होगा। 15-20 का एलसीएम 60, मतलब इसको भी 60 बनाना है और इसको भी 60 बनाना है, आप ये बोल सकते हैं। तो देखिए यहां भी 4 से गुणा करेंगे, ये कितना? 48 रुपए हो जाएगा, और यहां पर 3 से गुणा होगा तो 42
42 रुपए हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब चाहिए प्रॉफिट है कि लॉस। साफ साफ दिखाई दे रहा है लॉस। भाई 48 में खरीदे हैं, 42 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है कि नहीं? कितने का लॉस हो रहा है? 6 का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट चाहिए। लॉस परसेंट क्या होगा? 6 का लॉस कितने पे? 48 पे, और गुणे 100 कितना? 12.5%। ये आपका आंसर है। एक तरीका बच्चों ये हो गया। हमने यहां पर वस्तुओं की संख्या को बराबर किया है। यहां नए नए बच्चे ध्यान दें, अभी तक बच्चे कहेंगे सर आप नीचे ऊपर का गुणा कर देते थे, हो जाता था काम आपका कंप्लीट, बराबर हो जाती थी संख्या। एग्जैक्टली अभी भी नीचे ऊपर का गुणा करेंगे, हमारी संख्या क्या हो जाएगी? बराबर। 20 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 300, और यहाँ 15 का गुणा इसमें करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 300 हो जा रहा है। समझ में आया? लेकिन इतना बड़ा फिगर लेने की क्या जरूरत? हम देख रहे हैं कि इसको 60 और इसको 60 भी इजीली बनाया जा सकता है, 60 60। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करिए, आप ऊपर 4 का मल्टीप्लाई और नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझिए, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो बच्चों ये 60 वाली चीज एक तरीके से और पता चल जाती है कि क्या सेम नंबर बनाए हम, तो 15 और 20 का वो क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60। 60 इसको भी बनाइए, 60 इसको भी बनाइए। इसको 60 बनाने के लिए 4 का गुणा, और इसको 60 बनाने के लिए बताइए 3 का गुणा। तो 4 का गुणा यहां किया तो यहां भी करेंगे, 3 का गुणा यहां किया तो यहां भी करेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? आ रहा है समझ में? तो अब देखिए, ये 48 रुपए हो गया और ये 42 रुपए हो गया। सीपी आपका ज्यादा है, एसपी आपका कम है। लॉस होगा तो लॉस परसेंट बराबर 6/48 इंटू 100, यह आ गया 12.5%। ये आपका आंसर है। क्या होगा? ये लॉस होगा। चलिए अब आइए, अगर हम मेथड 2 से करें तो मेथड 2 में हमने आपको क्या सिखाया है? मूल्य बराबर करके करना। आराम से एकदम हो जाएगा। देखिए 12 रुपए में 15 वस्तु है और बेचा कैसे जा रहा है? 14 रुपए में बताइए 20 वस्तु बेचा जा रहा है। अब इसको हम बराबर करना चाहते हैं तो क्या कर दें? किससे मल्टीप्लाई? 7 से। ठीक है, 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 84 बनेगा, और इसमें 6 से। आगे समझ में? सीधे सीधे आपका ये भी 84 बन जाएगा। 84 हो कैसे रहा है? थोड़ा टेबल ओबल याद रहता है तो फटाफट पता चल जाता है कि इसमें भी 84 आएगा, इसमें भी 84 आता है। ठीक है, तो 84 बनाने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। या अगर ये चीज दिमाग में आपके नहीं आ रही है तो क्या बनाया जाए? क्या बनाया जाए? कैसे पता चलेगा? 12 14 का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 12 14 का एलसीएम होता है 84। एलसीएम लेना कितने लोगों को नहीं आता? वो हाथ उठाइए। जो बच्चे एलसीएम लेना नहीं जानते। सबको आता है? गुड। 7 का मल्टीप्लाई यहां, 6 का मल्टीप्लाई यहां, तो 7 का मल्टीप्लाई यहां भी, 6 का मल्टीप्लाई यहां भी, तो ये तो बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो यहां कितना? 105 और यहां पर 120। साफ दिखाई दे रहा है, बोला गया है 105 वस्तुओं का सीपी 120 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो सीपी बटा एसपी बराबर क्या? बताइए। 120 बटा 105। बताइए तुरंत। लॉस हो रहा है। कितने का लॉस? 15 का लॉस। कितने पे? 120 पे, गुणे 100 कितना? 12.5%। ये हो गया। लीजिए बच्चों, क्या वस्तु मूल्य वाला पैटर्न लगा लेंगे? 100% लग जाएगा। आइए आखिरी बार लगा भी देते हैं उस पैटर्न को। सही है? आइए, ये मेथड 2 था बच्चों। यहां पर मैंने मूल्य बराबर किया था। ये भी बेसिक ही है लेकिन ओरल मेथड है। ऐसे करेंगे तो आप ओरल कर पाएंगे क्वेश्चन को। एक तरीका हमारा रटने वाला फॉर्मेट देखिए। मेथड 3, यहां लिखिए वस्तु और यहां लिखिए क्या? मूल्य। वस्तु क्या है? 15 वस्तु, मूल्य 12, वस्तु 20 है, 14। ठीक। लाभ या हानि प्रतिशत, इसका मल्टीप्लाई इसमें 15 गुणे क्या? हाँ सुनिए, एक चीज और। चलिए ठीक है, 15 गुणे क्या? 14, और माइनस 20 गुणे 12 बटा में 20 गुणे 12 और गुणे। आ रहा है बच्चों समझ में? चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा? कर लेंगे? ठीक।
कितना आ रहा है? -12.5%, मतलब 12.5% का लॉस। एक काम बेटा इसमें और कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको कटा के छोटा किया जा सकता है अगर छोटा हो सके तो। जैसे 5 वस्तु कितने में खरीदी गई? 4 रुपए में। इसको कटाएंगे तो कितनी वस्तु? 5 नहीं, 10 वस्तु कितने में बेची गई? 7 रुपए में। तो भी ये पैटर्न लग जाएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी आसान, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। 7 5 35 और -40/40 और गुणे क्या 100, कितना आया? 5/40 माइनस में गुणे 100, तो भी आ गया कितना? माइनस। इसको कटा के छोटा भी किया जा सकता है, समझिएगा। ये नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई ही करना है। आप इस फिगर को कटा के, रेट ही तो है 15 रुपए, सॉरी 15 वस्तु 12 के रेट से खरीदी गई है, तो कटा के छोटा करके हम ये नहीं बोल सकते कि 5 वस्तु 4 के हिसाब से खरीदी गई है, 5 वस्तु 4 रुपए के हिसाब से खरीदी गई है। ये भी तो रेट हमारा फिक्स होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? सभी लोग बताइए। होगा, निश्चित रूप से होगा। तो कटा के भी बोला जा सकता है, सीख लीजिए इस चीज को। बढ़े आगे। इसका यूज बहुत कम है, ना के बराबर, ना के बराबर। आइए चलिए देखिए 46। एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपए में 12 की दर से खरीदकर उन्हें 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया। यदि इस प्रकार उसे 4 रुपए का लाभ हो तो उसने कुल कितने सेब खरीदे थे? देखिए, इस सवाल को एग्जाम में करना है तो लाभ प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं है। लाभ प्रतिशत मत निकालिए। यहां पर कैसे करिए मैं दिखाता हूं आपको। 1 रुपए में 12 सेब खरीदा है और बेचा कैसे है? 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया है। ठीक, हर एक बच्चा देखेगा। यहां पर हम सेब की संख्या बराबर कर लेते हैं, तो उसके आधार पे इसका सीपी पता चलेगा और एसपी पता चलेगा। तो लाभ तो आ ही गया ना, पता चल गया। इसको बराबर करिएगा। जब भी रुपए में लाभ या हानि दी गई हो और आपको पता करना हो, बताइए कितने सेब खरीदे या कितने सेब बेचे, तो जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा। यही कॉन्सेप्ट यहां लेके चलना है। तो कितने खरीदे कितने बेचे वो कैसे पता चलेगा? आप इसको यहां बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे बताइए? यहां अगर 5 से गुणा कर दें तो ये 60 सेब हो जाएगा। यहां आप 6 से गुणा करेंगे तब जाकर ये 60 सेब होगा। तो 5 का गुणा यहां भी, तो कितना हो गया बताइए? 5 का गुणा करेंगे क्या हो गया? 5 रुपए हो गया। और यहां आप 6 का गुणा करेंगे तो 6 रुपए हो गया। बताइए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 60 सेब बेचने पर कितने का लॉस होता है? हाँ, प्रॉफिट होता है। 60 सेब बेचने पर 1 रुपए का लाभ होता है ना प्रॉफिट। 60 सेब का सीपी 5 रुपए था, 60 सेब का एसपी क्या है? 6 रुपए। तो 1 रुपए का लाभ हुआ है 60 सेब बेचने पर, तो 4 रुपए का लाभ होगा 240 सेब बेचने पर। बस आंसर आ गया एक बार में। ऐसे ही एग्जाम में आप इसको करेंगे आराम से, इसी तरीके से करेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकाल कर दे रहा हूं, लेकिन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ध्यान से देखिए, नॉर्मली आप करेंगे यहां पर वस्तुओं की संख्या बराबर की जाएगी और फिर कैसे बोलेंगे? 60 सेब बेचने पर 1 रुपए का लाभ होता है, तो 4 रुपए का लाभ कितने सेब बेचने पर होगा? 240 सेब बेचने पर होगा। ये सीधे लग जाएगा एक एक नियम, आराम से होगा। आ रहा है समझ में? सही है बच्चे, आप लोग बोलिए, सबको क्लियर है? पीछे वाले बच्चे आप लोग और हॉल नंबर 1 वाले, आ रहा है समझ में? कोई परेशानी? क्या मूल्य बराबर है? तो वो तो फिर लाभ लेंगे ना आप, वहां से क्या निकालेंगे आप? लाभ प्रतिशत का फिगर निकालेंगे। आप डायरेक्ट इस तरीके से अगर संख्या निकालना चाहें तो इसको बराबर कर लीजिए। आप इसको बोलेंगे कैसे? 60 सेब बेचने पर 1 रुपए का लाभ होता है, तो 4 रुपए का लाभ कितने सेब बेचने पर होगा? 4 गुना। बताइए 60 के 4 गुना क्या हुआ? 240। डायरेक्ट ऐसे बताएंगे, तो इसी को बराबर किया जाता है इसमें। ठीक है, इसी को बराबर करिए। आइए चलिए देखिए, तो लिखेंगे 1 रुपए का ओरल ही है ये, लाभ होता है
बराबर 4 सेब बेचने पर। अच्छा चलिए 60 सेब बेचने पर, तो 4 रुपए का लाभ होगा। 60 गुणे 4 यानी कि 240 सेब बेचने पर। क्लियर है सारे बच्चे? बताइए। आ रहा है बच्चों समझ में? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर लाभ प्रतिशत निकाल के करिए, मन में आ रहा है ना ये विचार? आइए देख लीजिए, वैसे भी देखिए, ये एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए आपको। ऐसे करेंगे आप, सीधे वस्तुओं की संख्या बराबर हुई, पता चलेगा 60 सेब बेचने पर 1 रुपए का लाभ, तो 4 रुपए का लाभ कितने सेब बेचने पर? 240 सेब बेचने पर। सीधे सीधे ही आपका आंसर आ गया। अगर बच्चों देखिए, अगर इसी को हम लाभ प्रतिशत से करना चाहें, तो मान लिया हम किसको बराबर करने जा रहे हैं? बराबर करना क्या, ये दिया है बराबर ऑलरेडी, तो सीधे 12 सीपी बराबर 10 एसपी। आ गया समझ में? सीपी बटा एसपी बराबर क्या? 10 बटा 12 यानी कि 5 बटा 6। क्लियर है सारे बच्चों को? 5 बटा 6। अब प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा बताइए? सीधे सीधे 1 बटा 5, ठीक। या ये ना लिखें, फ्रैक्शन से ले लें। लाभ कितने का? 1 का। लाभ कितने का? 1 का। रेशियो में लाभ 1 का, रियल में लाभ कितने का? 4 रुपए का। हम प्रतिशत में भी बदल के कर सकते थे इसको। ऐसे लाभ प्रतिशत निकालते तो कितना आता? 20% आता। तो सीधे 20% बराबर किसके बोलते हैं? 4 के बोलते हैं। 4 के बोलते हैं, 4 रुपए के। तो 100% निकालते तो क्या आता उसका? सीपी आता। आइए पहले वो दिखाता हूं। अगर मान लिया प्रॉफिट परसेंट, बच्चों ये भी सीखना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 1 बटा में 5 गुणे 100 आया। कितना आया? 20% आ गया। ठीक, यही 20% बराबर किसके बच्चों? रियल के 4 रुपए के बराबर होगा। होगा कि नहीं? रियल के 4 रुपए के। अगर हम 100% निकाल लें तो 100% लाभ कितना आता? 4 बटा 20 गुणे 100 यानी कि 20 रुपए के। अब बच्चों 100% का जो लाभ होता है इसको क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। ये दिमाग में बैठाइए। 100%, देखिए 20% का लाभ 4 रुपए के बराबर, तो 100% का लाभ 20 रुपए के बराबर है। तो ये 100% का लाभ क्या सीपी बोला जाएगा? अगर हमें किसी व्यापार में 100% का लाभ हुआ, मतलब जितनी मेरी लागत थी उतने ही का ही क्या हो गया? लाभ हो गया। जैसे हमने व्यापार में 50 रुपए लगाया तो मुझे 50 रुपए का लाभ हो गया, यानी कि कुल हमारा 100 रुपए का कारोबार हुआ। आया समझ में? लाभ मेरा क्या है? 50%। 50% नहीं, 50 रुपए। 50 रुपए का मतलब 100%। अगर हमने व्यापार में 1000 रुपए लगाया, मुझे 100% का लाभ हुआ, यानी कि कितने का लाभ हुआ? 1000 का ही लाभ हुआ। समझिए, तो 100% का लाभ यानी कि सीपी ही होता है, और 1000 हमारा क्या था? सीपी ही था। क्लियर है सारे बच्चों को? यही मैं समझाना चाहता हूं कि कहीं 100% का लाभ बोलिए या 100% की हानि बोलिए, वो किसके इक्वल होता है? वो सीपी के ही इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सीपी के। ये सीपी के ही बराबर वैल्यू आएगी। तो जो वस्तु बेची जा रही है उसका सीपी क्या है? 20 रुपए है। जो भी वस्तु बेची जा रही है उसका सीपी क्या है? 20 रुपए है। तो आप जानते हैं कि, ध्यान से देखिए, 1 रुपए में कितने सेब आते हैं? 12 सेब आते हैं। कितने सेब आते हैं? 12 सेब, सीपी के हिसाब से। तो 20 रुपए में कितने सेब आएंगे? 20 गुणे 12 यानी कि क्या? 200। आप ऐसे बोल सकते हैं, 20 रुपए में कितने सेब आएंगे? 240 सेब आएंगे। बताइए बच्चों, क्लियर है कि नहीं? ये चीज आ रहा है समझ में? नहीं समझे? हमने यहां लाभ प्रतिशत निकाल लिया। इस पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो रहा है। फ्रैक्शन में नहीं लिया है हमने, परसेंटेज में ले लिया। 20% का लाभ हो रहा है। क्या यही 20% 4 रुपए के बराबर होगा? 4 के इक्विवेलेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको आप लोग बताइए। बोलेंगे। तो अगर हम 100% का लाभ निकाल लें, 100% का लाभ, तो ये किसके बराबर होगा? 20 रुपए के बराबर होगा। और 100% का लाभ ही मतलब क्या होता है? सीपी। 100% का लाभ मतलब क्या होता है? सीपी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 100% का लाभ यानी कि सीपी। तो अब आप बता दीजिए
कि हमारा टोटल जो वस्तु बिकी है उसका सीपी 20 रुपए है, तो वस्तुओं की संख्या क्या रही होगी? सीपी से रिलेट करके आएगा। नींद आ रहा है क्या आपको? क्लियर है? देखिए 1 रुपए में 12 सेब खरीदे गए हैं, तो 20 रुपए में कितने खरीदे गए होंगे? 240। और जितने खरीदे हैं उतने ही क्या करेंगे? बेचेंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है कोई डाउट किसी को? पीछे तक बच्चे आप लोग बताइए, हॉल नंबर 3 वालों क्लियर हो रहा है सबको? इस तरह से बच्चों आराम से करेंगे, एक तरीका है। फ्रैक्शन से करना होता तो 1 बराबर 4 के करते हैं तो अपने आप हमारा 5 बराबर 20 के आ जाता, हो जाता काम हमारा। फ्रैक्शन से करते तो और जल्दी हो जाता, ये परसेंटेज नहीं लेना पड़ता। लेकिन ये एग्जाम का तरीका है, आप उसी से कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। आप किसको बराबर कर लीजिए? वस्तुओं की संख्या को, आराम से हो जाएगा। हो गया बच्चों? मिलता हूं मैं थोड़ी देर में, आगे कल करवाऊंगा। इसको इसमें रख दीजिए। इधर एक मिनट, इतनी जल्दी क्यों? इधर आइए, अंदर आइए। कहाँ इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? टॉयलेट जाना है? सुबह से आए थे, चलिए कोई बात नहीं, जाइए।